सोना बन के भी सोना आया, और कैसे सोना है इस पर बात है। अल्लाह ने यह फैसला दे दिया कि जन्नत से सोना भेज रहा हूं, और जब जन्नत में वापस लेना है, मैंने कबूल करना है, तो मैंने खोट वाला, बोलिए कबूल, जरा ऊंचा बोल दे, खोट वाला कबूल, मैंने भी सोना ही लेना है, खोट वाला कबूल नहीं करना। हाज़रीन मोहतरम, जब आप बाजार से कोई प्रोडक्शन आती है मार्केट के अंदर, तो कोई भी चीज़ ले लें, एक मिसाल देता हूँ मोबाइल की। मोबाइल तो हर कोई वाकिफ है, आप डिब्बा खोलते हैं, उसकी नेसेसरीज के अलावा एक छोटा सा किताबचा भी उसके अंदर होता है, एक छोटी सी किताब होती है, और उस किताब के ऊपर उसकी सारी हिस्ट्री लिखी होती है। ये बना कहाँ, ये आया कहाँ से, इसने जाना कहाँ कहाँ है, फिर इसको आपने सही कैसे चला सकना है, उसकी सारी हिस्ट्री उस किताबचे के ऊपर लिखी होती है। एक आजकल तो एक सुई भी आए तो उसके ऊपर भी एक छोटी सी पर्ची होती है। जितनी बड़ी प्रोडक्शन होगी उतना बड़ा किताबचा होगा। आप गाड़ी लें, कार लें तो किताबें मिलती हैं, बल्कि लोग हज पे जाएं तो किताबें मिलती हैं। हर शय के लिए एक लिटरेचर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 313 या 314 रुसूल इज़ाम इस दुनिया के अंदर मबूस फरमाए, और हर रसूल को एक किताब दे के भेजा, ताकि वह अपनी कौम और अपनी उम्मत जो आई है, जो अल्लाह ने प्रोडक्शन इंसान की सूरत में भेजी, वो ये किताब पढ़े और उसे पता हो कि मैंने इस तरह करना है तो बचना है, इस तरह नहीं करूंगा तो जैसे गाड़ी बगैर कुछ पढ़े या बगैर समझे अगर चलाई जाए तो एक्सीडेंट हो जाता है। तबाही और जिल्लत से बचने के लिए रब्बे कायनात ने वो किताबें नाज़िल फरमाई, और जितनी बड़ी प्रोडक्शन होगी उतनी बड़ी किताब होगी। फरमाया मेरे महबूब से बड़ा महबूब कायनात में कोई नहीं, और महबूब की उम्मत से बड़ी उम्मत कोई नहीं, इसलिए मुस्तफ़ा के कुरान जैसी पहले कोई किताब नाज़िल नहीं फरमाई, उतनी बड़ी किताब नाज़िल फरमाई। हाज़रीन मोहतरम, आइए वो किताब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त साथ भेजता है इंसान की हिदायत के लिए। अल्लाह ने जब इंसान को भेजा तो साथ लिटरेचर दिया कि मैं तुझे गुनाहों के खोट से पाक, खताओं के खोट से पाक, स्याहकारियों के खोट से पाक, बदकारियों के खोट से पाक भेज रहा हूं, और ऐसा सोना बना के भेज रहा हूं कि इब्ने माजा शरीफ की हदीस है, सित्ता की हदीस पाक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह फरमाता है मैं ऐसा सोना बना के भेजता हूं कि बच्चा बेशक काफिर के घर भी पैदा हो तो मैं उसे भी खोट वाला नहीं भेजता, उसे भी फितरत पर मुसलमान भेजता हूं, उसे भी फितरत पर मुसलमान भेजता हूं, काफिर के घर भी सोना भेजता हूं, ताकि कोई ये एतराज ना कर सके कि अल्लाह ने काफिर के घर खोट वाला भेज दिया और मुसलमानों के घर सोना भेजा। अब आप परेशान हो गए कि मैंने इंसान को सोना क्यों कहा। याद रख लें, आज की साइंस चूंकि लेटेस्ट दौर है, तो जदीद साइंस ने यहां पर तहकीक दी, और यह तहकीक सुनने वाली है। साइंस कहती है कि जमीन की 7 किस्में हैं, 7 तहें। इस्लाम भी यही कहता है। कितने आसमान है बोलिए, माशाल्लाह ऊंचा बोल दे, कितने जमीनें कितनी हैं, 7। साइंस कहती है कि जहां 3 मटियों के कीमियाई अज्जा, ये केमिस्ट्री का इल्म है, 3 मटियों के कीमियाई अज्जा कुदरती तौर पर आपस में मिल जाएं, वो जगह पत्थर बनती है। जहां 4 मट्टियों के कीमी अज्जा कुदरती तौर पर आपस में मिले, वो जगह मट्टी की लोहा बनती है। जहां 5 मट्टियों के कीमी अज्जा मसनूई तौर पर नहीं, कुदरती तौर पर मिले, वो जगह तांबा बन जाती है। जहां 6 मट्टियां उनके कीमी अज्जा कुदरती तौर पर मिल जाएं, वो जगह चांदी बनती है। और जहां 7 मट्टियों के कीमी अज्जा कुदरती तौर पर मिल जाए, वो जगह मट्टी सोना बन जाती है। यह साइंस की तहकीक है, मगर मैं इसके साथ कुरान मजीद की तहकीक, अलहम्द से बन्नास तक साइंस जहां आज पहुंची, 1500 साल पहले ज़बान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए रब्बे कायनात ने वो तहकीक उम्मत तक 1500 साल पहले पहुंचा दी थी। हाज़रीन मोहतरम, ये जो मैंने इंसान को सोना कहा, जहां 7 मट्टियों के कीमी अज्जा मिले, वो जगह क्या बनती है, जरा बोल दे, जरा ऊंचा बोल दे, क्या? जहां 3 मट्टियां मिले बोलिए वो पत्थर, जहां 4 मिले वहां
लोहा, जहां 5 मिले वहां तांबा, जहां 6 मिले वहां चांदी, जहां 7 मिले बोलिए वहां सोना। अलहम्द से वन्नास तक कुरान खोल के पढ़ ले। और हुजूर शेखुल इस्लाम मुफक्किर इस्लाम मुजद्दिद रवासती प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दसहुल अली मेरे उस्ताद मोहतरम ने इंसान की तख्लीक पर एक छोटी सी किताब लिखी है, जिसके अंदर उन्होंने ये साबित किया है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को भी 7 ही किस्म की मिट्टियों से पैदा फरमाया है। कहीं फरमाया खलकल इंसान मिन मा, हमने इंसान को पानी से पैदा किया, और पानी भी मिट्टी की किस्मों में से किस्म है। एक हिस्सा खुश्की है, 3 हिस्से पानी है। और जब मिट्टी भी ना थी एक हिस्सा, तब पानी ही पानी था। अर्शहु अलल मा, उसका अर्श भी पानी पे तैरता था। इस पानी के ऊपर जाग जमी। सबसे पहले जिस मुकाम पे जाग जम के मिट्टी की शक्ल इख्तियार कर गई, वो बैतुल्लाह शरीफ की जगह है, जहां शाह साहब तशरीफ ले जा रहे हैं किबला। अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्न अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का, इंसानी इज्जत के लिए जो सबसे पहला घर जमीन के ऊपर था वो मक्का शरीफ बैतुल्लाह शरीफ है। हाज़रीन मोहतरम, आइए पता चला कि इंसान जो पानी से पैदा किया गया, पानी भी मिट्टी की किस्मों में से एक बोलो किस्म है। जब पानी खुश्क हो जाए तो नीचे गारा बनता है। हाज़रीन मोहतरम, इससे आगे चले, फिर अल्लाह ने फरमाया खलकल इंसान मिन तुराब, हमने इंसान को खुश्क मिट्टी से पैदा किया। कहीं फरमाया मिन तीन, हमने इंसान को गीली मिट्टी से पैदा किया। कहीं फरमाया सलालतिन मिन तीन, हमने इंसान को गीली मगर चिकनी मिट्टी से पैदा किया। कहीं फरमाया तीन लासिब, हमने इंसान को तीन लासिब से पैदा किया। कहीं फरमाया सलसालन कल फखार, हमने इंसान को बचती हुई ठीकरी वाली मिट्टी से पैदा किया। कहीं फरमाया सलसालिन मिन हमाई मसनून, हमने इंसान को काली मगर बदबूदार मिट्टी से पैदा किया। ये 7 किस्म की मिट्टियों का जिक्र रब ने कुरान में बयान करके इंसान को पत्थर नहीं बनाया, इंसान को लोहा नहीं बनाया, इंसान को तांबा नहीं बनाया, इंसान को चांदी नहीं बनाया। फरमाया इंसान, हम तुझे सोना बना के बेच रहे हैं, और जब वापस लेना है तो हमने चांदी लोहा नहीं लेना, सोना ही लेना है। माशाअल्लाह। हाज़रीन मोहतरम, बड़ी लतीफ गुफ्तगू है, मैंने सादा कर दी, शाह साहब के हुक्म के मुताबिक बात को आसान फहम कर दिया। अल्लाह ने इंसान को 7 मिट्टी से बनाया, और कुरान की आयात के एक दो लफ्ज जो मतलूबा थे, हुफाज़े किराम बैठे, मैंने वो आपके सामने रखे। कहीं फरमाया माँ से, कहीं फरमाया 3 से, कहीं फरमाया 3 लासिब से, कहीं फरमाया सलालतिन मिन तीन, कहीं तुराब से, कहीं सलसालन कल फखार, कहीं सलसालिन मिन हमाई मसनून से इंसान की तख्लीक फरमाई। जब 7 मिट्टियों से इंसान पैदा हुआ, तो फिर माँ के बतन से जब जन के बाहर आया, तो हाज़रीन मोहतरम गुनाहों के खोट से पाक आया है, खताओं के खोट से पाक आया, सोना आया, मासूम अनिल खता आया। रब्बे कायनात की बारगाह में अर्ज किया, परवरदिगार, हम बड़े नकारा हैं, नाकिस हैं, नामुकम्मिल हैं, हम जल्दी भूल जाने वाले, भटक जाने वाले लोग हैं। तू रहीम है, तू करीम है, तू तव्वाब है, मौला थोड़ी रियायत दे दे, थोड़ी रियायत दे दे। फरमाया जा, जब तक तुम बालिग नहीं होगे, सन्ने बलूगत तक नहीं पहुंचोगे, जाओ उस उम्र में, बचपन में जो चाहे करो, मैं तुम्हारे सोने में खोट नहीं डलने दूंगा। जब तक बच्चा बालिग नहीं होता, वो गालियां भी दे लेता है, वो बुरा भला लफ्ज भी बोल लेता है, वो कई मामलात ऐसे कर जाता है,
मगर अल्लाह ने वो फरिश्ता बिठाया ही नहीं जो उसके गुनाह लिखे, जो उसके सोने में खो डाले। फरमाया ये मेरी तरफ से रियायत है। हाज़रीन मोहतरम, जब बच्चा बालिग हो गया अल्लाह ने उसे दो चीजें दी। याद रख लें, इंसान से ऊपर फरिश्ते को रखा, इंसान से नीचे जानवर को रखा, और दरमियान में इंसान को रखा, और दरमियान में वो चीज रखी जाती है जो सबसे ज्यादा मजबूत हो। ये पिलर दरमियान में क्यों होते हैं कि इन्होंने बोझ उठाना है, जड़ा किसे ना चुकया होवे, फरिश्तियां भी खिलाफत दा बोझ ना चुकया होवे, इंसान ने चुक लिया। बोझ उठाने के लिए दरमियान में, ये रीढ़ की हड्डी दरमियान में क्यों होती है? ताकि इसकी स्पिरिट, इसकी ताकत, इसकी कुव्वत, इसकी फोर्स से ऊपर और नीचे वाला धड़ उसको तकमील मिल जाए, ताकत मिल जाए। हाज़रीन मोहतरम, दरमियान वाली चीज मजबूत होती है। दरमियान में इंसान को रखा। रब ने दो नेमतें बांटी, दो चीजें बांटी, एक शहवत और दूसरी अक्ल। शहवत कहते हैं ख्वाहिशात नफ्स को। इंसान चाहता है मेरा छोटा मकान है, कोठी बन जाए, मेरे पास साइकिल है, मोटरसाइकिल आ जाए, मोटरसाइकिल है, कार आ जाए, कार वाला चाहता है पजारो आ जाए। ये जो शहवत है, ख्वाहिशात नफ्स है, एक शहवत दी, एक अक्ल दी। याद रख लो, फरिश्ते को भी इनमें से एक दी, जानवर को भी इनमें से एक दी। फरिश्ते को अक्ल दी, शहवत नहीं दी। जानवर को शहवत दी, अक्ल नहीं दी। इंसान को शहवत भी दी, अक्ल भी दी, और साथ प्रोटेक्शन के साथ ये फैसला दे के भेज दिया, अब इख्तियार तेरे हाथ में है, चाहे जानवर से बदतर हो जा, चाहे फरिश्तों से आला हो जा। फरिश्ते को अक्ल दी, गुजर जा अक्ल से आगे, कि ये नूर चरागे राह मंजिल नहीं है। मलाइका तक जाना तेरी मंजिल नहीं, तेरी मंजिल रब को बेपर्दा देखना है। इश्क आगे जाता है। हाज़रीन मोहतरम, फरिश्ते को अक्ल दी, जानवर को शहवत दी, इंसान को शहवत भी दी, अक्ल भी दी, फिर इख्तियार दिया, चाहे तो जानवर से बदतर हो जा, चाहे फरिश्तों से आला हो जा, अशरफ अल मखलूकात बन जा। इस पर मुझे मुस्तफा की एक हदीस याद आ गई। मेरे आका ने फरमाया, फमन खलाबा शहवातहु अलल अक्ले फहुव अदना मिन बहाए, फमन खलाबा अक्लहु अल शहवात फहुव आला मिनल मलाइकते। हुजूर ने फरमाया, जिसकी शहवत अक्ल पे गालिब आ गई, अक्ल मखलूब हो गई, ख्वाहिशात नफ्स उरूज पे रही और अक्ल से काम न लिया, बहाएं अरबी में जानवरों को कहते हैं, फहुव अदना, वो घटिया है, वो बदतर है, मिन बहाए, तमाम जानवरों से, वो कुत्ते से घटिया है, वो खिंजीर से घटिया है, वो हाथी से घटिया है, वो सांप से घटिया है। जिसने शहवत सिर्फ ख्वाहिशात नफ्स से काम लिया, अक्ल से काम न लिया। मगर हुजूर ने फरमाया, घबराओ नहीं, अगर इसे छोड़कर इसका उलट कर लोगे, फमन खलाबा अक्लहु अला शहवात फहुव आला मिनल मलाइकते। जिसकी अक्ल गालिब रही और अक्ल से काम लेता रहा, ख्वाहिशात नफ्स से काम न लिया, ख्वाहिश को अक्ल पे कुर्बान कर दिया, हुजूर फरमाते हैं फहुव आला मिनल मलाइकते, वो मजार में लेट के भी फरिश्तों से आला है। वो मजार